हेलो स्टूडेंट्स, अपन फोर्थ चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो ये है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, कैसे और कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। बात सबसे पहले ये आती है बच्चों कि अपन यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन कौन सा प्लेट कैपेसिटर लेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज करेंगे। ओके, समांतर प्लेट संधारित्र। अब बात यह आती है कि समांतर प्लेट संधारित्र में सबसे पहले हमें यह पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आता है जबकि दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो फर्स्टली तो ये डिस्कस करेंगे कि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये एक प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी फर्स्ट प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये और इसकी कैपेसिटेंस मान लिया C है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है हमें पता है, और यहां पे उतना का उतना ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जितना एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके सेम मैग्नीट्यूड का दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हम जानते हैं, ये हमें नोन है। बट अब हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लिया कि दोनों कंडक्टिंग प्लेट होती है, ये हमें पता है कि दोनों कंडक्टिंग प्लेट होती है। अब यहां से क्या होता है कि इस कंडक्टिंग प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को निकालकर इस कंडक्टिंग प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को निकालकर यहां भेजा जाता है। तो हमें पता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीमेंट वृद्धि होने लग जाती है वहां पे नेगेटिव चार्ज आने लग जाता है। अब बात ये आती है कि ये समस्या ये आती है कि इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे थोड़ी निकाला जाता है, हाथ से खींचा निकाल लिया एक प्लेट से और दूसरी प्लेट की ओर भेज दिया, ऐसे थोड़ी होता है। हाथ से हम इलेक्ट्रॉनों को एक प्लेट से निकालकर दूसरी प्लेट पर नहीं भेज सकते हैं। तो फिर इनका मेथड क्या होता है? इसका मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है? छोटा सा पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। ये हमारे 12th के या जो अपना जो 12th का जो सिलेबस चल रहा है इस सिलेबस का अपने टॉपिक नहीं है, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये जो कैपेसिटर होता है वो कैसे चार्ज होता है। देखना बच्चों, ध्यान देना कि मान लिया कि ये अपना कैपेसिटर हो गया, इस कैपेसिटर को हम क्या कर देंगे? बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये एक बात और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि जब हम इसकी चार्जिंग को पढ़ते हैं, चार्जिंग का मतलब होता है आवेशन, जब हम इसकी चार्जिंग को पढ़ते हैं तो चार्जिंग को पढ़ने के लिए हम जिस सर्किट का यूज करते हैं उस सर्किट का नाम होता है RC सर्किट। क्या होता है? RC सर्किट। RC सर्किट का मतलब एक ऐसा सर्किट का मतलब होता है परिपथ, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर कैपेसिटर हो और क्या हो? रेजिस्टेंस हो। अब यहां पे रेजिस्टेंस का मैटर आता है, तो ये बच्चों मैं आपको यहां पे शॉर्ट बता रहा हूं, बाकी अपना जब 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। इसका मतलब ये टॉपिक जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत नहीं आके जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जो करंट वाला टॉपिक होगा, उस टॉपिक के अंदर अपन इसको यहां से डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पे क्या लगा हुआ होता है? एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, R से डिनोट करते हैं। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। रेजिस्टेंस इसलिए डिनोट होता है, रेजिस्टेंस इसलिए लगा हुआ होता है बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल, लॉ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? I बराबर V अपॉन R। इफ वी हैव नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जीरो, तो देन करंट विल बी इंफिनिटी। करंट कहां चली जाएगी? इंफिनिटी पे चली जाएगी, अर्थात धारा जो होगी वो अनंत हो जाएगी। यदि आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में तो धारा क्या होगी? अनंत चली जाएगी। अब देखना, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल अपनी ओर खींच लेगा, और हमें पता है कि बैटरी हमें क्या देती है? करंट प्रोवाइड करती है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच आर स्टार्टिंग या विच आर फ्लो फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक सोर्स is opposite to the direction of the moving electron। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उनकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहती है, तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाती है। इसका मतलब ये करंट इधर की तरफ आती है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन आके और कहां जमा होते जाते हैं? इस प्लेट के ऊपर जमा होते जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता जाता है, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की ओर पहुंच जाते हैं। तो
यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस प्लेट के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहां पे क्रिएट हो जाता है। आगे बात समझ में। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, अपना जो चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर अपन हमें चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। देखना बच्चों, ये मान लिया अपने पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लिया प्लेट के ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मान लिया। अब माना कि आपके पास जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें क्यू डैश जो चार्ज है, क्यू डैश कोई एक वैल्यू ले ली हमने चार्ज की, वो क्या हो गया, ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया, वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ। क्यू डैश हमारे पास कोई चार्ज है, वो चार्ज ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ। जैसे ही चार्ज ट्रांसफर होगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, हमें पता है कि V बराबर क्यू डैश अपॉन C बराबर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ध्यान देना, इफ क्यू डैश चार्ज इज ऑलरेडी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू द सेकेंड प्लेट या वन प्लेट टू द अनदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर क्यू डैश चार्ज जो है वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है। क्यू डैश चार्ज ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ। अब क्यू डैश चार्ज जैसे ही ट्रांसफर होता है तो यहां पर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिसकी वैल्यू होती है V बराबर क्यू डैश अपॉन C। आगे बात समझ में। अब माना कि हमने कोई एक छोटा चार्ज लिया dq चार्ज, और इस dq चार्ज को हमें क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेस करना है, या डिस्प्लेस मान लो, या मान लिया कि हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। हमें क्या करना है बच्चों, ट्रांसफर करना है। जब इस हम dq चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, और जो वर्क हम करेंगे वही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी होती क्या है, कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी जितना वर्क अपने को चार्ज को ट्रांसफर करने में करना पड़ता है, जितना वर्क आपको चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफर करने में करना पड़ता है, वो का वो वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ध्यान देना, अगर dq चार्ज को अपने को ट्रांसफर करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, V डैश dq। क्यों, क्योंकि V डैश तो, और ये रिलेशन हम पढ़ के आ चुके हैं, ये रिलेशन हम पढ़ के आ चुके हैं। V बराबर क्या होता है, W बट्टा Q। V बराबर W बट्टा Q, ये रिलेशन अपन पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। अब इफ वी हैव या इफ वी वांट टू ट्रांसफर द dq चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट, अगर हम dq चार्ज को क्या करना चाहते हैं, dq चार्ज को ट्रांसफर करना चाहते हैं, कहां से, एक प्लेट से दूसरी प्लेट में। अगर dq चार्ज को आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा V डैश गुणा dq। V डैश गुणा dq के बराबर आपको वर्क करना पड़ेगा। अब मान लिया कि आपने यहां पे कितना चार्ज ट्रांसफर किया था, dq। अगर माना कि आपको q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज की क्वांटिटी को आपको ट्रांसफर करना है, तो फिर आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, W बराबर 0 से लेकर Q तक इंटीग्रेशन और V डैश dq। V डैश का मान अपने पास है 0 से, मान लिया dq डैश चार्ज, ठीक है, क्योंकि अपन Q डैश चर्चा कर रहे हैं। 0 से Q और V डैश का कितना मान आ गया, Q डैश अपॉन C और dq डैश। ओके, 1 अपॉन C, C तो क्या है, कैपेसिटेंस है, दिस विल बी कांस्टेंट। इसको हम क्या कहां निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से। तो W बराबर आ जाएगा 1 अपॉन C, 0 से लेकर Q तक, एंड Q डैश एंड dq डैश। Q डैश का समाकलन Q स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो आ गया Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन C पहले से बाहर है, 0 से लेकर Q तक। 0 से लेकर Q तक करेंगे अपन बच्चों, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, W बराबर आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। W बराबर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C, एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में जो ये वर्क डन होगा वो किसके रूप में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के रूप में। अर्थात हमने dq डैश dq डैश आवेश को ट्रांसफर करने में कितना वर्क किया, dw बराबर v डैश dq, v डैश dq। v डैश हमारे पास वैल्यू है, तो अगर अपने को कैपिटल Q चार्ज को ट्रांसफर करना है यहां से लेकर यहां
तक, तो हमें ये वर्क हमें करना पड़ेगा और ये वर्क किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वर्क हमारे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब अपन इसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये हमारे किस क्या हो जाएगा, ये हमारे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई है एनर्जी की वो क्या आ गई, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, U स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आ गई। अब Q बराबर अपने को पता है क्या होता है, CV होता है, तो U बराबर आ जाएगा 1/2c गुणा c स्क्वायर V स्क्वायर आ जाएगा। अब एक c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 CV स्क्वायर, ये आ गया C और V की फॉर्म में, ये Q और C की फॉर्म में। अब अपन Q और V की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, CV। अगर C का मान रखें तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन V, तो यहां रखते हैं, तो U बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा Q स्क्वायर और Q ऊपर V, Q से Q कैंसिल आउट, तो हाफ QV। ये तीन फॉर्म में अपने पास एनर्जी के फॉर्मूले आ जाते हैं। कौन कौन सी, Q एंड C and V and Q and V, and these are the formulas of energy which is stored in the parallel plate capacitor. Okay, अब हम बात करते हैं कि हमारे सामने एक मैटर ये आता है कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अपने को पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है बच्चों, अपने को पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है क्योंकि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले स्टडी करके आ चुके हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सिग्मा क्या होता है बच्चों, सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A, तो E बराबर क्या आ गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो, Q बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट और E। यहां से आपके पास Q आ जाएगा, Q आ गया, यहां से आपके पास Q कितना आ गया, Q आ गया आपके पास A एप्सिलॉन नॉट E। अब हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके बीच में अगर वैक्यूम हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर वैक्यूम हो तो वैक्यूम के साथ इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपको अच्छे से पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है। अब हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला कितना था बच्चों, U स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो Q की वैल्यू कितनी है, रख देते हैं A एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर अपॉन 2, C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ओके, ये आ गया U बराबर आ गया A का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और E का स्क्वायर अपॉन 2 A एप्सिलॉन नॉट, D चला जाएगा ऊपर, A से A कैंसिल आउट, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट, क्या हुआ, U बराबर AD और E का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। ध्यान देना बच्चों, A और D, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इसका मतलब एरिया गुना डिस्टेंस क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। इसका मतलब U बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डॉट V। ये आ गई V वॉल्यूम की एनर्जी। अगर हम वॉल्यूम को एनर्जी के अपॉन में अगर नीचे दे दे एनर्जी के, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। इट मींस दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन E स्क्वायर लगेगा बच्चों, क्या आ गया, E स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या आ जाता है, ये ऊर्जा घनत्व आ जाता है, किसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आ जाता है। हमने क्या किया, सिंपल हमें ये फॉर्मूला पता था, E बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। हमने यहां पे सिग्मा का मान रखा, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू ये आ गई, C की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ये हमें पता है, हमने ये वैल्यू अभी गेन की थी पीछे, तो ये हम यहां से इसका मान रख देते हैं। जब यहां पे इसका मान रखते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 1/2 E स्क्वायर गुणा एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये होता है एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ध्यान देना, एक चीज अपन और पढ़ते हैं, हम पीछे करके आ चुके हैं, एक टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में किया था
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the equivalent capacitance of कैपेसिटर कितनी थी बच्चों? हमने देखा था 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट प्लस 1/CN। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था? Cp इज इक्वल्स टू था C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn। अब ध्यान देना, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था कि Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब यहां पे अगर अपन C की वैल्यू, यहां अगर C इक्विवेलेंट की वैल्यू रखनी हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये रख देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रख देंगे? ध्यान देना, सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो Q स्क्वायर अपॉन 2, C की वैल्यू क्या रखेंगे? 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट डॉट 1/CN। अब ध्यान देना, इसको आगे करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C3 प्लस डॉट डॉट Q स्क्वायर अपॉन 2CN। ये देखना बच्चों, Q स्क्वायर अपॉन 2C क्या बना? Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C क्या बन जाता है? Q स्क्वायर अपॉन 2C बन जाता है एनर्जी। ये फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी, ये सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी, ये थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी, ये फोर्थ कैपेसिटर की एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी इन द या टोटल एनर्जी इन द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ दैट कैपेसिटर्स। विभिन्न अगर जितने भी अपने पास इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हैं उनकी जो एनर्जी होगी, उन सब एनर्जी को अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, उन सब एनर्जी का सम कर देंगे तो अपने पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। ऐसा ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी क्या होता है कि इन सब एनर्जी को अपन क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं। इसका मतलब इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स की जो अलग अलग एनर्जीज होती है उन सब को जोड़ के जो एनर्जी होती है वो हमारी रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे बात समझ में? अब हम जो यहां पे हमने जो टॉपिक किए हैं आज के टॉपिक, वो हमारे टॉपिक थे एनर्जी के रिलेशन में। अर्थात हमने किया था सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी, फिर हमने किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी, और फिर हमने इनको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई किया है। आगे बात समझ में यहां तक? अब हमारे पास एक टॉपिक और बचा है जो होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे थोड़ा सा, और एक दो कैपेसिटर को कनेक्शन में लाएंगे। फिर हम देखेंगे स्फेरिकल को। स्फेरिकल कैपेसिटर हम पढ़ के आ चुके हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर को अपन कनेक्शन में लाएंगे और हम देखेंगे कि उनके बीच में किस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में कितना पोटेंशियल डिवाइड होता है, कितना चार्ज डिवाइड होता है। इनका जो अपन डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो। थैंक यू।